हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक लेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक इनिशियल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर मैं इस टॉपिक के अंदर सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए इन सेशंस का। पहला जो क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बट आगे बढ़ने से पहले आपसे ये बताना चाहूँ, हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक का हम ऐसे आंसर राइटिंग सेशंस हम लोग कवर अप कर रहे हैं। उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ के थ्रू अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप इन टॉपिक की मदद से अपना कोर्स को कवर अप करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं और 1 डे रिवीजन नोट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई असिस्टेंस या हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन दैट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारा। अथॉरिटी इज द सीमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर and the thread that make it possible. Elucidate it and discuss the role of power of knowledge. ठीक है, तो एक तरीके से अथॉरिटी एंड पावर की नॉलेज को कंबाइन किया गया है और एक आपकी जनरल नॉलेज ली जा रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपने सिर्फ थ्योरी केवल याद तो नहीं कर ली। तो 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है और एग्जामिनर आपकी क्रिएटिविटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू देखना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बट अ मैनेज्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट यूजिंग द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय मिन्सबर्ग। तो ये भी 2 चैप्टर के कॉम्बिनेशन का है। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 2012 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। काफ़ी ह्यूज वेटेज जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने लिया हुआ है। क्लियर? तो आपने देखा दोनों क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट वाइज एग्जामिनर आपकी क्रिएटिविटी चेक करना चाह रहा है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, organization structure influences the division of the task, grouping of activities, coordinating the activities, and the overall accomplishment of the task. ऑर्गेनाइजेशन आप क्या चीज़ों पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप देख सकते हैं कि वो टास्क के डिवीजन पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ग्रुपिंग कैसे करनी है एक्टिविटी को, ये भी प्रभावित होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। कैसे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे या कैसे कोई पूरा का पूरा टास्क अकॉम्प्लिश हो, ये सब इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। सो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको कंपोनेंट तो पता ही होंगे कि कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लेकिन 2013 का क्वेश्चन है ये, 2C क्वेश्चन नंबर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही लिमिटेड डिमांड है क्वेश्चन की, तो आपको केवल वही कंपोनेंट्स बताने होंगे जो इस स्टेटमेंट से कोरिलेटेड है। इस बात का आप ध्यान देंगे। जनरली स्टूडेंट क्या सिर्फ शूट करके आते हैं कि कंपोनेंट्स पूछ के चलो लिखते हैं कंपोनेंट्स, नहीं। बट जब 10 मार्क्स का है तो आप काफ़ी लिमिटेड हो, तो बेटर है कि आपसे जो क्वेश्चन की डिमांड की आप अपने आप को वहाँ तक लिमिटेड रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम्स इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1D, कंपलसरी क्वेश्चन है, स्किप नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आप देखें, क्योंकि सिंपल पूछ लिया गया है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the relative advantages of functional structure of organization are like two-edged swords. What are the implication of this statement? 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जनरली स्टूडेंट जब फंक्शनल स्ट्रक्चर को पढ़ता है तो वो तुरंत जंप करने लगेगा, यार ये तो मुझे पता है मैं लिख लूँगा। लेकिन जहाँ उसने ये वर्ड पढ़ा 2H स्वॉट, वहाँ पे उसे कन्फ्यूजन माइट भी अराइज हो सकती है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने ये जो बुक रिफ़र की है, द मैराथन ऑफ UPSC कॉमर्स ऑप्शनल, उस बुक में हमने जानबूझ के कई ऑथर्स के वर्डिक्स को इंक्लूड किया है ताकि ऐसे वर्ड्स या ऐसे स्टेटमेंट जब आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस में, वो आप इजी से टैकल कर सको, इजी से उनसे डील आउट कर सको। आपकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग करानी है हमें
उस उन पर्टिकुलर मटेरियल्स के थ्रू, इन सेशंस के थ्रू, कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप एक एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है। सो आई होप ये जो आपको क्वेश्चन है इससे कुछ आइडिया मिला हो आप कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस थे, मैंने टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। लाइन एंड स्टाफ फंक्शन इन अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर इररिलेवेंट, डू यू एग्री, कमेंट। तो आप एग्री हो कि नहीं, एग्जामिनर आपके बारे में जानना चाहेगा इससे रिलेटेड, लेकिन क्या आपको लगता है आपके एग्रीमेंट होने या नहीं एग्रीमेंट होने से आप आंसर दे पाओगे? नहीं। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लाइन का फंक्शन क्या है, स्टाफ का फंक्शन क्या है, और कैसे ये दोनों कोर रिलेटेड है, कैसे इनके बीच में झगड़े होते हैं। तो इसीलिए आपकी नॉलेज ही काम आनी है यहाँ पे। आपकी स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे आप जो है एकदम ट्रिक आउट नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप लिख के चले आओ, ले लैंग्वेज नहीं चलेगी। देयर इज़ अ प्रिपेयर्ड आंसर कि आपको पता होना चाहिए लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस क्या होता है इन दी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे इररिलेवेंट है। या आप एग्री हो या नहीं, आपको इस पर कमेंट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये भी हमारा पास्ट ईयर का क्वेश्चन था, लाइन एंड स्टाफ, ठीक है। ये हमारा 2017, वन सेकेंड, 2017 का क्वेश्चन है लाइन एंड स्टाफ फंक्शन का आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, वन सेकेंड, लेट मी हेल्प विद दैट, क्वेश्चन नंबर 4C और 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई बिलीव आपको आइडिया लग चुका हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अब तक में सबसे रिलेवेंट एंड ह्यूज वेटेज कैरी करने वाला ये आपका चैप्टर है। इसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए मेनली कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको मीनिंग एंड डिफिनीशन तो हर एरिया में कवर अप करनी है। ऑथर के वर्डिक्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप तैयार हो पाएंगे एग्जाम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है, नीड क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, फीचर उसके प्री रिक्विजिट क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या क्या प्रोसेस ऑप्ट करनी चाहिए स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन से रिलेटेड आपको कवर अप करना है। मीनिंग हो गई, एडवांटेज हो गए, फीचर्स हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, बेसिस, फैक्टर्स एंड लॉट मोर ऑन डिपार्टमेंटेशन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कई चीज़ें कवर अप करनी चाहिए आपको, लाइक मीनिंग, फैक्टर, टाइप्स, बेसिस, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आपको जो थ्योरीज हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की उसे भी करना चाहिए। पिरामिड एंड ब्लोटेड स्ट्रक्चर के बारे में कवर अप करना चाहिए। अथॉरिटी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में। उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी के बारे में कवर अप करना चाहिए। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे काफ़ी डिटेल कवरेज करनी चाहिए आपकी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे लाइन एंड स्टाफ का कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसके बारे में आपको कवर अप करना चाहिए। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में आपको कवर अप करना चाहिए डिटेल में। उसके बाद स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। काफ़ी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो आई बिलीव आई हेल्प्ड यू। और ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज फॉर्म में आपके बुक में दी गई हैं। आप आराम से टॉपिक को कवर अप करिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करिए, अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करिए। सो कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द फर्दर सेशंस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।